नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही तेज हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर पीएमएलए के तहत मामला चला तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी तक भी हो सकती है। पीएमएलए के तहत कई मामलों में अरविंद केजरीवाल से लेकर हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिल पाई है, वो भी इस शिकंजे से बच नहीं पाए हैं और सलाखों के पीछे होकर बाहर आ चुके हैं। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर पीएमएलए के तहत राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ बड़ा मुकदमा चला तो उनकी भी गिरफ्तारी निश्चित है। ऐसे में इसका पुरजोर विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस बीच बचाव में उतरी तो पुलिस के साथ भी बड़ी झड़प देखने को मिली। दरअसल मामला अमेठी का है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तब झड़प हो जाती है जब कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर ईडी की कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता बैनर और झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन तो कर रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी जलाया। पुलिस ने जब उन्हें रोका तो दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। करीब 10 मिनट तक चली इस झड़प में हाथापाई भी हुई। बाद में भारी पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों से पुतला भी छीन लिया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने कहा कि वे 2 मुद्दों पर विरोध कर रहे हैं। पहला, अमेठी में जल जीवन मिशन में व्याप्त भ्रष्टाचार। दूसरा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्यवाही। ऐसे में जहां विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस बीच जीतू पटवारी का भी बड़ा बयान सामने आया है। नेशनल हेराल्ड मामले में जीतू पटवारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कल ईडी ने सोनिया जी और नेशनल हेराल्ड के संदर्भ में चार्जशीट दायर की। ये अघोषित इमरजेंसी की बार बार एक तरह से संकेत देते हैं नरेंद्र मोदी। जिस नेशनल हेराल्ड को लेकर पिछले 5 साल पहले से पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, करप्शन की बात की जा रही है, इसका उद्देश्य मात्र एक है। वो उद्देश्य है कि कैसे हम विपक्ष को जनता के बीच में गुमराह करके बदनाम करें। लगभग 36 विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का दुरुपयोग किया। उसमें से एक भी नेता पर पिछले 2018 से लेके आज तक कोई किसी प्रकार का दोष सिद्ध नहीं हुआ। पर उस 36 पॉलिटिकल मेन नेताओं में से लगभग 70% नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो कुल मिला के ईडी का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग भारतीय जनता पार्टी अपने पॉलिटिकल एजेंडे को लेके करती है। ये देश के लिए खतरा है। जहाँ तक प्रश्न है सोनिया जी का, सोनिया जी एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने 1 रुपया भी, सिंगल 1 रुपया भी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रकार का कहीं दुरुपयोग के नाम पे या किसी से लेने के नाम पे नहीं किया। मैं मानता हूं कि जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा जान को हथेली पे रखा, ऐसा एक भाव जिसमें दुनिया में मिसाल नहीं मिलती है कि प्रधानमंत्री के पद का त्याग। मैं समझता हूं कि अपने आप में इतना बड़ा एक व्यक्तित्व को दिखाने का, बताने का या उसको समझने का एक आयाम हो सकता है। उस उम्र में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तब नरेंद्र मोदी का ये कृत्य इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया है। मैं आप सबसे अब देखना होगा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पूरे मामले में बच पाते हैं क्या। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वाकई गिरफ्तारी हो जाएगी।